kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. कौन है? कौन है? मैं हूँ रहमत। रहमत, आओ 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 बेटा, जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आओ आओ आओ। अच्छा किया तुमने, तुम आ गए। मुझसे किसी से बात ही नहीं कर रही है। सुबह मैंने उससे बहुत कहा पर वो स्कूल भी नहीं गई। तुम प्लीज उससे एक बार बात कर लो, शायद तुम्हारे समझाने से समझ जाए। मैं करता हूँ ना बात। हाँ पर वो अकेले रहना चाहती है, अपने कमरे में ही है, उसने कुछ खाया भी नहीं। प्लीज उसे समझाओ। हाँ मैं उसे समझाता हूँ। ये सब तुम क्या कर रही हो मुझे? हाँ वो ब्लॉग तुमने क्यों बनाया? कैसे कर सकती हो तुम ये सब? जाओ यहाँ से रहमत। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पूरे स्कूल में तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात कही जा रही है। तुम जानती हो तुम्हें क्या बुलाया जाता है? जानती हूँ मैं, बाजारू कहते होंगे मुझे, पर तुम्हें इस सब से क्या मतलब है? तुम जाओ और अपना काम करो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ कहीं तुमने ये सब मेरी और उस टीचर की बात सुनकर तो नहीं किया ना? या फिर मुझे सबक सिखाने के लिए? अच्छा किया मुझे। तुम्हें लगता है तुमने सही किया है? मुझसे बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर गई? ये क्या किया तुमने? अपनी बेइज्जती करा दी, साथ में मेरी भी करा दी। तुम्हें अभी भी अपने बारे में फिक्र हो रही है? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैंने जो कुछ भी किया अपने साथ किया, अपने साथ। और वैसे भी तुम आखिर होते कौन हो मुझे ये सवाल पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ? बिल्कुल सही कहा रहमत। मुजदे जी की जिंदगी में तो सिर्फ एक नंबर की तरह आया है ना? तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो मुजदे। आज से सब कुछ खत्म। मुझते, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ मुझते, बेटा बेटा तुम रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत मेरी बच्ची, रो मत, चुप हो जाओ। एक्सक्यूज मी, वो मैंने ब्लड सैंपल दिया है, वैसे टेस्ट के रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे? आपका नाम? रहमत हिकमत अलीबोल। मतलब रहमत हिकमत अलीबोल नहीं, रहमत अलीबोल, हिकमत अलीबोल अलग अलग। आपके रिपोर्ट्स आने में अभी टाइम है और डॉक्टर उसको एक बार चेक भी करेंगे। उनके साइन के बिना वो वैलिड नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। मैं आपको कॉल कर दूंगी। हाँ पर हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसलिए साइन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुले जी ने आपको बताया होगा इस बारे में कि हमको रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी चाहिए। हाँ उसने मुझे ये बताया था। आतिश सर भी ये जानते हैं, डॉक्टर ने खुद फोन करके उन्हें बताया। ठीक है, मैं फिर भी एक बार लैब में बात कर लेती हूँ, शायद आज रात तक हो जाए। एक मिनट सुनिए, डॉक्टर से क्या मतलब है आपका? जो मिस तुले हैं वो फिजियोथेरेपी डॉक्टर ही तो है ना? हाँ आपने सही कहा, वो काफी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो हमारी फैमिली डॉक्टर भी हैं, वो बेस्ट है। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। आप यहीं इंतजार करिए, रिपोर्ट्स आते ही मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।
सच में तुले दीदी भी ना, उनके दिमाग का जवाब नहीं। आखिर चल क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे साथ कुछ तो जरूर हुआ है ना? क्या हो सकता है मुझे? मतलब मैं बस थोड़ा थक सा गया हूँ, और कोई वजह नहीं है। नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जानती हूँ कोई बात तो जरूर है। बताया तो, मैं आपसे कह चुका हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है। कोई जबरदस्ती है? अब आप नाराज होने वाली हैं। ठीक है, खाना खाओ। माँ सच में मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, अब अपना खाना खा लो। अब रुक जाओ। फिक्रेत, मैंने कहा रुक जाओ। क्या मैं इसे ले लूं तुमसे? तलवार लेकर आई है, टैंक भी ले आई होती। अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? लड़का है, लड़के की तरह खेलने दो ना। क्यों रोक रही हो उसे खेलने से? फिको, तो तुम फिर आ गए फिक्री। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर तुम रिपोर्ट्स देखने आए हो तो वो अब तक नहीं आई है। मुझे लगा मुहर्रम और तुम साथ जाकर रिपोर्ट लेकर आओगे। कुरियर वाला दे जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बना है? आपका फेवरेट है, सैलेड के साथ पास्ता है। अरे वाह, मजा आ गया। देखो पापा, मम्मी हमारे लिए नए खिलौने लेकर आई है। ये इन चंद प्लास्टिक के टुकड़ों के लिए तुम लोगों ने पार्टी बदल ली? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मैंने तुम सबके लिए क्या क्या नहीं किया। न कुछ खाता था, न पीता था। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। तो तुम आए हो। ये क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बस वही पुरानी कहानी है। क्या तुम वहाँ से प्लेट्स ले आओगे? आ गया लगता है। शुक्रान अली बोल। हाँ मैं ही हूँ, कहाँ साइन करना है? पेंसिल। थैंक यू। लाओ, मुझे दिखाओ। तुम बाद में देखना, पहले मुझे देखने दो क्या तो लिखा मुझे है। दिखाओ। दूर रहो मुझसे। मुझे दो। छोड़ो, अरे, मुझे छोड़ो। दो, रुक जाओ। वापस दे दो मुझे। रुको, रुक जाओ। बताओ इसमें क्या लिखा है? चुप क्यों हो फिक्री? अरे वाह, इस रिपोर्ट में लिखा है ये 100% मेरा ही बच्चा है, समझी? पता था। और किसका बेटा हो सकता है? अब बिल्कुल अपने हैंडसम बाप पर गया है। झबरे बाल, आओ मेरे पास आ जाओ। देखो इसके बाल बिल्कुल मेरे ऊपर गए हैं। ताली दो। कितनी जोर से मारा। कहाँ जा रहे हो? वो हम बस अभी आते हैं। जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो गया? भाई, आप तो फिक्री अली बोल के बेटे हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्या मतलब?
भाई मैं उनका बेटा नहीं हूँ। ये देखो। अरे जरूर कोई गलती हुई होगी। मुझे तो लगता है कि मैं भी उनका बेटा नहीं हूँ। मेरे दिमाग को तुम जानते हो ना। क्या किस्मत पाई है तुमने। फिक्री अली बोल के बेटे कहलाए जाने से बच गए हो तुम। खुश क्यों नहीं हो रहे हो? हाँ? काश मैं भी इतना लकी होता। लाओ मुझे वो रिपोर्ट्स दिखाओ। जरूर कोई गलती हुई है। शायद मैं भी फिक्री अली बोल का बेटा ना हूं। मैंने कहा ना कि मेरी किस्मत ही खराब है। इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। मेरा प्यारा बच्चा, मेरी जान। मुझसे खेल रही थी ना? मुझे धोखा नहीं दे पाई तुम। अपनी सोच पर लगाम लगाओ फिक्री। इसमें तुम्हारा बेटा हो सकता है, पर मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगी। वो छोटा है इसलिए इसकी कस्टडी मुझे ही मिलेगी। तुमको तलाक देकर मैं मुहर्रम से शादी करूंगी। मुहर्रम को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। तुम तलाक दोगी तो मैं भी किसी और से जाकर शादी कर लूंगा। तो कर लो ना शादी, मुझे क्या। पता नहीं क्यों इंतजार किया मैंने। मैं नहीं चाहता था कि इन बच्चों को सौतेली माँ मिले। अब जब तुम दूसरी शादी कर रही हो तो मैं भी दूसरी शादी कर लेता हूँ। पता नहीं मुझ जैसे आदमी को तुम छोड़ने के बारे में। बहुत हो गया। बच्चे यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। सुबह भी वही, शाम भी वही। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। ये सब तुम्हारी माँ की गलती है। मैं नहीं खा रहा। बैठो माँ के साथ। पापा कहाँ जा रहे हैं? सीमा जी से मिलने जा रहा हूँ बेटा। सीमा जी के हाथों से बने हुए केक खाऊंगा, उनके हाथों से बनी हुई पेस्ट्रीज खाऊंगा, फिर एक ठंडी बियर पीऊंगा। वो कमाल की औरत हैं। तुम भी अगर उनसे कुछ सीख सको तो अच्छा रहेगा। उन्हें मेरी कद्र है। कद्र है उन्हें मेरी, तुम्हारी तरह नहीं। कहाँ जा रहे हो दोनों? दीदी बस थोड़ी हवा खाने जा रहे हैं। ये हवा खाने का नहीं, खाना खाने का वक्त है। बस अभी आ जाएंगे। तुम लोग जाओ जहाँ जाना है। थोड़ा घूम कर आओ बाहर। तुम लोग अभी जवान हो, जाकर मजे करो। जल्दी से खाना खत्म करो, फिर होमवर्क भी करना है। आप जा रहे हैं क्या सवा सर? हाँ, तुम मॉम को बता देना मैं सुबह जल्दी चला गया। अगर उन्होंने रात में उठकर पूछा तो? आपके नहीं होने से वो डर जाती हैं। तो तुम मुझे कॉल कर देना। ओके ठीक है सवा सर। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी फिक्री जी। मैं आपको ज्यादा देर परेशान नहीं देख सकता इसलिए आ गया। आप बताइए क्या हाल चाल है? मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी। आप बताइए क्या चल रहा है। शुक्रान जी से बात हुई आपकी? आपको उनसे बात करने का मौका मिला क्या? और क्या कहा उन्होंने? मुझसे अब इस लड़की ने क्या कर दिया? सब खत्म कर दूंगी मैं, सब खत्म कर दूंगी। सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। सब खत्म कर दूंगी मैं, सब खत्म कर दूंगी। सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। नहीं रुकूंगी मैं, नहीं रुकूंगी मॉम। उस आदमी की वजह से आपकी ये हालत हो गई है। सब खत्म कर दूंगी मैं। उस आदमी ने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की। ठीक है बेटा, तुमने सही कहा। ठीक है मेरी बच्ची, खुद को संभालो बेटा। ठीक है, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं लंबी लंबी सांसें लेती हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे सांसें लो, लंबी सांसें लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ये इतनी अच्छी शर्ट खराब क्यों कर दी इसने? मैं पहन लेता, इसको फाड़ क्यों दिया इसने? अच्छा बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि सबका क्या फायदा होगा? वो मेरी तरह अच्छा बाप नहीं है, लेकिन हाशिम गलत नहीं है। मॉम अब आप जाइए, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। जाइए आप यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, मैं ये ले जाती नहीं, हूँ। ये सब यहीं रहने दीजिए मॉम। उस आदमी का इस घर में कोई भी सामान नहीं बचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
ठीक है बेटा, ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, ठीक है। हमें यहाँ से जाना चाहिए फिक्री जी, चलिए। मैं बाहर दरवाजे पर खड़ा हूं। फिक्री तलाक देने के लिए राजी हो गया। तो मतलब उसकी वजह से हम लोगों को कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जब उसने मेरी जिद देखी तो वो समझ गया। मैं जानता था तुम होशियार हो। मैंने कहा था मैं तुम्हारे बिना वहां नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहां आ गया। तो कहीं चले? ठीक है। हम वहां चल सकते हैं। मैंने पहले कभी भी प्यार जैसी चीजों में विश्वास नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि कभी प्यार हुआ ही नहीं। उसके बारे में सोचते रहना, वो साथ ना हो तो उसे मिस करना, और जब वो मुस्कुराती है तब पूरी दुनिया जगमगा जाती है। ज्यादा रोमांटिक हो गया क्या? मैंने पहले कभी ऐसी बात नहीं की है। बरस में फिलिस, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। बस मेरी मोहब्बत को कभी भी मत भूलना, कभी भी, ठीक है? तुम अभी मोहल्ले वालों से डरती तो नहीं हो? आप एक बच्ची से ऐसा कैसे कह सकते हैं फिक्री जी? आपको समझना चाहिए, गुरूर को चोट पहुंचाना सही बात नहीं है। रहमत के साथ भी आज उसकी लड़ाई हो गई, वो आज स्कूल भी नहीं गई। मैं अपनी बच्ची को उसके पिता से नहीं बचा पाई। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं उसे खुश नहीं रख पाई। सीमा जी, मेरी नजरों में आप सबसे अच्छी माँ हैं। आपके हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। पूरे घर को कितना साफ रखती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप न कर पाए। हर चीज को इतने अच्छे से संभाल के रखा है आपने, फिर भी आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? पर मैं क्या करूं, मेरी बच्ची खुश नहीं है। बच्चों को खुश रखने के चक्कर में हम मर जाएंगे। मैं इसलिए ये जानता हूँ कि मेरे खुद के 6 बच्चे हैं। उन सबको खुश रखने के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रहूंगा। खाना बस तैयार होने वाला है। मैं आप सबके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ।
मुझे भी खाना है। तुम्हें भी फ्रेंच फ्राइज खाने हैं? फ्रेंच फ्राइज। बचकर कहाँ जाओगे? पता नहीं मम्मी को कैसे पता चल गया कि हमें ये खिलौने पसंद है। वो हमारे लिए हमारी पसंद के खिलौने ले आई। मम्मी सब जानती है, चाहे वो जहाँ भी रहती हो। मम्मी मैंने आपके लिए भी खाना बनाया है। तो लाओ। इस्मत, जरा अपनी मम्मी की तरफ देखना। ओ मेरा बच्चा। सेना जी सुनिए ना, आप उदास मत होइए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। आपको पता नहीं आप मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हैं। हमें ऐसे पलों को तस्वीरों में कैद कर लेना चाहिए। नहीं नहीं फिक्री जी, नहीं नहीं नहीं, मुझे शर्म आ रही है। फिक्री जी आप ये सब क्या कर रहे हैं? नहीं, अरे फिक्री जी आप भी ना। फिक्री जी ये कितना अजीब लग रहा है। अच्छा ठीक है, देखो देखो फोटो तो अच्छी है। क्या मुझे एक मिलेगी? बियर ठंडी। फिक्री जी आप सच में मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपके आते ही मैं खुश हो जाती हूँ। अब शुक्रान को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। पीछे मेरी तलवार का कमाल। ऐसे ही करते रहो। 1 मिनट, फोन से थोड़ा दूर रहना। हाँ रुको जरा, मैसेज आया है। मम्मी पहले फोटो खींचिए ना। हाँ, जैसे ही 1 मैं मिनट मारूंगा तब खींचती हूँ खींच बेटा। लीजिएगा। जैसे ही मैं हाथ आगे करूंगा खींच लीजिएगा। फिक्रत रुक जाओ। तो ये है वो औरत, कितनी बदसूरत दिखती है ये। बाढ़ में जाओ तुम फिक्री। कितने अच्छे दिन थे वो। शुक्रान तुम दोनों बच्चों को यहाँ छोड़कर चली जाती। उन दिनों हम लोगों के घर आसपास ही थे। मोहल्ला बदल जाने की वजह से हमारे बीच दूरियां हुई। वो कितने अच्छे दिन थे। मेरी आंखों के सामने ही बड़े हुए हो तुम। मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है। लो अभी भी खा लो। लो। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। दरअसल आंटी जी हमारा होमवर्क है। हमें एक ऐसे लिख कर दिखाना है, और वो भी हमारे बचपन के बारे में। जब हम लोग काफी छोटे थे, पर किसी को भी उस बारे में कुछ याद नहीं है। क्या आपको कुछ याद है जब हम दोनों बच्चे थे, या हिकमत के पैदा होने से पहले? कौन आता था उन दिनों हमारे घर? मतलब मेरी मम्मी के कोई दोस्त? आपको याद है कुछ? हाँ मुझे सब याद है। तुम जानते भी नहीं हो तुम कितनी झंझटों के बीच पैदा हुए। तुम्हारे मम्मी पापा उन दिनों हर वक्त सिर्फ लड़ाई ही करते रहते थे, पर वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उन दिनों तुम लोगों की हालत बहुत खराब। कोई भी नहीं था जो तुम्हारा ख्याल रख पाता, तुम्हें खाना खिलाता, तुम्हें कपड़े पहनाता। नहीं, कोई ऐसा नहीं था। नहीं कोई परिवार वाला था, या कोई दोस्त या रिश्तेदार तुम लोगों का था। तुम्हारे पापा भी महीनों के लिए गायब हो जाया करते थे। उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी। वो तो अच्छा था कि तुम लोगों का ख्याल इलेक्ट्रिशियन मोहिद्दीन और दुकान में काम करने वाला वो नौकर रखता था। वो लोग कितने अच्छे थे, ऊपर वाला उनकी रक्षा करे। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ कि वो दोनों कितने अच्छे लोग थे। सही कहा तुमने बेटा। रजिया आंटी जी, क्या वो मोहिद्दीन और वो नौकर अब भी हमारे मोहल्ले में है? मोहिद्दीन ने अपनी दुकान खोल ली है। वो हाईवे के दूसरे पार ही है, पर मुझे उस नौकर का नाम याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा।
उस लड़के के घुंघराले और सुनहरे बाल थे और वो भी बिल्कुल इसकी तरह दिखता था। हाँ, शुक्रिया रजिया आंटी जी। हम लोगों को अब निकलना चाहिए। अरे पर पहले कुछ खा तो लो, ठीक है, मैं चलते चाय बना देती हूँ। नहीं आंटी, वो हमें घर जाकर इसे लिखकर पूरा करना है। कल सुबह इसे टीचर को भी देना है। आते रहना और अगली बार फिलिस को भी अपने साथ ले ठीक आना। है, हम लोग जरूर आएंगे। चलते हैं। भाई क्या लगता है आंटी सच कह रही थी? पता नहीं, उन्होंने झूठ भी कहा तो उससे क्या। अब बस दो ही बातें हो सकती हैं, हमें चेक करना होगा। अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो गए? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत खुश होता। पर क्यों? फिक्री अलीबोल का खून तुम में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अब तुम दुकान में काम करने की बजाय एक नया काम शुरू कर सकते हो। वो आदमी इलेक्ट्रिशियन है, खुद की दुकान मिल जाएगी। भाई मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ। हाँ, बहुत खुश हो। अभी हमें उस नौकर के बारे में कुछ पता तो है नहीं, तो मैं कल जाकर उस मोहिद्दीन से मिलता हूँ। अब यही रास्ता है। मैं खुद में इतना खोई हुई थी कि आपसे पूछना ही भूल गई। क्या बात हुई शुक्रान जी के साथ? अब आगे का फैसला कोर्ट में होगा। आप उदास मत होइए फिक्री जी, प्लीज। मेरे हिसाब से किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, मगर उनसे डरना नहीं चाहिए। कभी पैसों की वजह से, तो कभी लड़ाई की वजह से, और कभी कभी किसी और के आने की वजह से। अच्छा होता अगर कोई और बीच में नहीं आया होता तो। सिर्फ यही वजह शादी तोड़ने के लिए काफी होती है। आपने बिल्कुल सही बात कही सीमा जी। आपने सच में बिल्कुल सही कहा सीमा जी। वो क्या मैं आपके फोन से किसी से बात कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत है? हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। हेलो तूफान, मुझे इसी वक्त तुम्हारी मदद चाहिए। सवाल मत करना। हाँ, तुम मुझे निकनिया का टेलीफोन नंबर दे दो। हाँ, जो मूसा था ना, उसकी बीवी का। अरे वो जो टीवी पर साइड एक्टर का काम करता था, वो। ठीक है, तुम बताओ, मैं याद कर लूंगा। अब रखो। हाँ निकनिए, मैं फिक्री अलीबोल। क्या तुम अभी भी वो टीवी में साइड एक्टर का काम करती हो? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। कैसा पैसा? इसका पैसा मिलता है? हाँ ठीक है ना, इतना लालच मत करो, दे दूंगा। ठीक है, जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। पहले अपना रोल तो समझ लो। भाई मैं दीदी को बता दूं क्या कि पापा मेरे असली पापा नहीं है? हाँ, लेकिन तुम उन्हें ये बताओगे कैसे? वो तो बेचारी पहले से ही इतनी परेशान है। ठीक कहा, वो पहले से ही बहुत परेशान है, उन्हें ये नहीं बताना चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं है, एक बार ये सब कुछ ठीक हो जाए फिर बता देना। हाँ, और एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों भाई हैं। ठीक है, चलो अब सो जाओ। किरास, स्मिथ को ये दूध पिला दो। ठीक है दीदी। दीदी, हाँ, क्या मैं इसे स्कूल लेके जा सकता हूँ? क्यों ले जाओगे? वहाँ जंग लड़नी है क्या? तुम नहीं ले जा सकते, इसे रख कर आओ। आज स्मिथ का ख्याल कौन रखने वाला है? बोलो। तुलय कहीं बाहर जाने वाली थी ना, या वो घर पर है? मुझे नहीं पता। मैं यहाँ हूँ ना बेटा।
आपका होना ना होना एक ही बराबर है। गुड मॉर्निंग मैम। फिक्री ले बोल के लिए कुछ आया है। हाँ, वो अभी घर पर नहीं है, मैं इसे देख लेती हूँ। उनके साइन चाहिए। उनसे कहिएगा पोस्ट ऑफिस आ जाए, मैं वहीं दे दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। गुड डे। आपने केस किया है ना? हाँ किया है, तो क्या? जिद छोड़ दो और इस्मत को मुझे दे दो। वैसे भी वो मेरे साथ ही रहने वाला है। दीदी वो मैं रुकना तो चाहता था, पर आज मेरा टेस्ट है। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे मेरा बेटा चाहिए। क्या हम सहमा आंटी के घर इसे ले जाए? हाँ सही रहेगा। सहमा कौन, तुम्हारे पापा की चाहने वाली? मैं उस बदमाश औरत के पास इसे नहीं जाने दूंगी। बदमाश नहीं, वहाँ नहीं जा सकते। वो उन्होंने सोना देकर इस्मत को बचाने में मदद की थी और हम लोगों ने एक बार भी उन्हें शुक्रिया नहीं कहा है। हाँ। अपनी माँ की कद्र नहीं है तुमको और उस औरत के बारे में सोच रही हो? हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुला से पूछ लेती हूँ। ठीक है। फिलिस, जमील, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। एक बार मेरी बात सुन लो। सुन रही हूँ। बरस जैसा तुम्हें लगता है वैसा है नहीं। क्या करूँ मैं? वो एक बहुत अमीर घर का है। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, उसके पास बहुत सारा। जमील, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। क्या? सुना नहीं? मैं उस पर भरोसा करती हूँ। लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो। नहीं, मैं समझ रही हूँ, पर तुम नहीं समझ रहे कि मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मुझे बरस पर भरोसा है, समझ गए? देखना तुम बहुत पछताओगी। तुम जा सकते हो। हेलो, क्या आयला जी हैं? हेलो। हेलो, क्या आयला जी अभी घर पर हैं? क्या कहूँ, कौन आए हैं? मेरा नाम जमिल है। मैंने फोन पर उनसे बात की थी। हाँ ठीक है, आप अंदर आइए, मैं उनको अभी बुला कर लाती हूँ। आप यहाँ बैठिए। फिलिस, कैसे हो बरस? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। वैसे मैं काम पर जा रही हूँ और मैंने इस्मत को तुल्हे के यहाँ छोड़ दिया। हाँ हाँ। फिर मैंने आयसे से बात की
उसने कहा मेरी शिफ्ट कल है, अरे वाह, क्या बात है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। मेरे लिए लाई हो? हाँ। वाह, लाइफ में पहली बार किसी ने फूल दिए हैं, इसके लिए थैंक यू। चलो अंदर चले। इसे रखने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढो। यहाँ पर अच्छा लगेगा, इसे सनलाइट भी मिलेगी और इसमें रोज पानी डालते रहना होगा। तुम इसका ख्याल रख पाओगे ना? बरिस, हाँ बोलो। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। आज मेरे पास काफी टाइम बचा है। क्या हम बैठकर कॉफी पी सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। मुझे कुछ कहना भी है। पता है, तुम इस घर में जब आती हो तो सब अजीब हो जाता है। यहाँ की हवा हल्की होने लगती है। अच्छा ठीक है, जाओ अब। ठीक है, बस अभी आया, 2 मिनट लगेंगे। मिस्टर जैमल, वेलकम वेलकम। थैंक यू आयला जी। बैठिए ना। वैसे अगर मैं आपसे सच कहूं तो मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। आपने फोन पर जब से मुझसे कहा है कि कोई जरूरी बात है, मैं तब से आपका वेट कर रही हूँ। मुझे आपको कुछ बताना था। दरअसल मैं यहाँ पर आपसे सवस के बारे में बात करने आया हूँ। सवस के बारे में? वैसे देखा जाए तो मेरे बेटे का पुलिस वालों से क्या लेना देना? देखिए आयला जी, दरअसल यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, सही कहा तुमने। ये लो। थैंक्स। कहीं मुझे इसकी आदत ना हो जाए। किसकी? कॉफी की? नहीं, तुम्हारा यहाँ होना, मेरे साथ होना, ऐसे हंसते हंसते बैठकर कॉफी पीना, ये सब कुछ। तुम जानते हो ना, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। मैंने ये सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है अब इस घर की सारी दीवारों पर तुम्हारे पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे। मैंने टीवी पर लोगों को ये सब करते हुए देखा था और तब सोचता था कि लोग कितने पागल होते हैं। मैं तुम्हें और कुछ भी बताती हूँ। तुम्हें पता है इस घर में तुम्हें क्या चाहिए होगा? चाहिए तो तुम हो, पर तुम रुकोगी क्या? नहीं, मैं वो नहीं कह रही। तो और क्या? पर्दे लगाने हैं और मुझे लगता है टेबल चाहिए होगी चेयर्स के साथ। पता नहीं तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, पर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम बस नौकरी करते करते थोड़ा सामान खरीदते जाओ, बाकी मैं कर दूंगी। अगर उसके अलावा कुछ चाहिए होगा तो मैं ले आऊंगी। फिलिस, क्या? मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो क्यों? इसलिए हम लोग अदाना से इस्तांबुल क्यों आए थे? शादी करने के लिए। मैं 2 दिन से घर ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन बच्चों को छोड़ो जिससे हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी पाएं। मोहरम, तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर तुम कोर्ट के फैसले तक यहीं रुकी तो हम गए हैं। लगता है तुम समझ नहीं रहे। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे मुझसे नफरत करे। वो लोग अभी तुमसे नफरत करते हैं। फिक्री, क्या? फिक्री, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? तो यही है वो गधा। शुक्रान, इसको ठीक से समझा दो कि ये मुझे गधा ना बोले। ये होगा गधा, मैं नहीं हूँ। जबान संभाल के बात कर। क्या कर लेगा अगर नहीं संभाल के बात करूँ तो? आखिर तू है कौन?
मैं इसका होने वाला तो पति हूँ। ऐसे तो आ जाओ, एक बार इसके पति से आकर बात कर लो। मोहर्रम तुम रुक जाओ, कुछ नहीं आ जा, मैं तुझसे डरता हूँ क्या? मैं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ये तुमने क्या कर दिया मोहर्रम? फिक्री तुम ठीक तो हो? ठीक हो ना तुम? शुक्रान, तुमने ज्यादा देखा लगे तो ना नहीं। अभी इस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की और तुम ऐसे आदमी से शादी करोगी? कातिल है ये आदमी, कातिल कातिल। ये बेवकूफ फालतू में मुझे फंसा रहा है। क्या झूठ बोला इसे? अगर कुछ हो जाता तो? मुझे देखने दो। शुक्रान, मुझे लगता है कि मुझे चक्कर नहीं आ रहे तुम्हें कुछ हैं। नहीं होगा, तुम मेरा ठीक हो मुंह नहीं जाओगे। हिल रहा। ऐसे परेशान मत हो। तुम यही हो ना? हॉस्पिटल ले चलो। मजाक है क्या? नहीं नहीं, हमें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरे पास कितना समय है। मुझे लगता है मुझे अपने बच्चों के पास जाकर आखिरी बार उन्हें गले लगाना चाहिए। तुझे तो मैं छोड़ूंगा चलो नहीं। यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ। शुक्रान, शुक्रान तुम कहाँ जा रही चुप रहो हो? फिक्री। शुक्रान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शुक्रान, कहाँ जा रही हो तुम? शुक्रान, नहीं, शुक्रान प्लीज। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.